नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज 1 नवंबर है तो विश्व शतरंज संघ की जो है वो ताज़ा रैंकिंग एक बार फिर जारी कर दी गई है और 1 नवंबर 2022 को जो रेटिंग लिस्ट आई है, एक बार फिर से उसमें भारतीय खिलाड़ियों की रेटिंग में काफ़ी बदलाव हुए हैं। लेकिन बदलाव कुछ इस तरीके से हुए हैं कि जो टीम की ओवरऑल विश्व रैंकिंग है, वो नंबर 3 पर जो है और मजबूत हुई है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बदलाव हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मैग्नस कार्लसन। यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 1 पोजीशन पर अभी भी बने हुए हैं, लंबे समय से बने हुए हैं। करीब-करीब जो है उनको 10 साल यहाँ पर हो गए हैं, नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए। मैग्नस कार्लसन 2859 रेटिंग में शायद उनके 3 अंकों का अंतर आया है यहाँ पर। डिंगली रेन नंबर 2 हैं, तो नेपोमिंसी अब नंबर 3 हो गए हैं 2793 रेटिंग के साथ। अली रेज़ा 2785 के साथ नंबर 4 पर हैं। नाकामुरा जो कि फिशर रैंडम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, वो 2768 रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर। तो कारुआना जो कभी एक लंबे समय तक नंबर 2 थे, अब नंबर 6 पे हैं 2766। अनीस गिरी 2764। नंबर 7 जादू आता है उनको टॉप 10 में बने रहने का। वेस्ली सो नंबर 8 2760। और आनंद जी जो है वो उन्होंने वो यूरोपियन चेस क्लब खेला भाई, है ना? खेलने के बाद भी रेटिंग को मेंटेन किया और 2756 सिर्फ 2 अंकों का नुकसान हुआ था उनको। 9वें स्थान पर जो है वो बने हुए हैं। सेर्गी करयाकिन 10वें नंबर पर हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टॉप 20 के अंदर हमारे करीब-करीब 2 खिलाड़ी आ गए थे। गुकेश जो है 23वें नंबर पर पहुँच गए हैं 2725 रेटिंग के साथ। विदित ने जोरदार छलांग लगाई है, 2710 से 14 अंकों का यहाँ पर बदलाव हुआ है और 24वें स्थान पे पहुँच गए। मतलब विदित और गुकेश की रेटिंग में सिर्फ 1 अंक का यहाँ पर अंतर है। अर्जुन जो है उनको 10 अंकों का नुकसान हुआ है। अर्जुन अब यहाँ पर देखिए 2718 रेटिंग के साथ 28वें नंबर पर हैं। तो हरिकृष्णा जो है 2715 रेटिंग के साथ 31वें नंबर पर हैं। हरिकृष्णा भी 2723 के करीब पहुंच गए थे, लेकिन जो यूरोप में लीग हुई हैं उसकी वजह से मेरे ख्याल से एक आध कहीं तो वो खेले हैं, जिसकी वजह से उनके जो है कुछ पॉइंट्स यहाँ पर गए हैं। तो ये है ओवरऑल बदलाव। अगर हम टॉप 100 में भारतीय खिलाड़ियों की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने 5 खिलाड़ी ऑलरेडी यहाँ पे गिन लिए हैं। उसके बाद प्रज्ञानंदा का नंबर आता है 62वें नंबर पर हैं 2678 रेटिंग के साथ। इनको 7-8 रेटिंग का पॉइंट का नुकसान हुआ है यहाँ पर। उसके बाद नंबर आता है SL नारायण 69 नंबर पर हैं 2673 रेटिंग के साथ। तो 2700 के क्लब में ये भारत की एक और नई एंट्री हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी हमने यहाँ पर 7 खिलाड़ी गिन लिए हैं। 8वें खिलाड़ी हैं टॉप 100 के अंदर निहाल सरीन 2670 रेटिंग के साथ। और इसके बाद यहाँ पर ये टॉप 100 जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो 8 खिलाड़ी हैं भारत के, 100 में से 8। जिस खेल को 190 देश खेलते हो, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा धीरे धीरे भारतीय टीम का जो है महत्व जो है वो लगातार बढ़ता जाएगा और इसी का जो असर है वो आपको अलग अलग रैंकिंग में भी दिखेगा। यहाँ पर जो टीम की ओवरऑल रैंकिंग है उसमें देखिए, हमने जब पिछली बार आपको दिखाया था, जब हमने इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ा था, तो चाइना और इंडिया के बीच में ज़्यादा फासला नहीं था। लेकिन अच्छा, ये तो खैर मैं मिक्स का दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करना होगा सबसे पहले मुझे। तो ओपन की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वहाँ पर 2694 अंक हैं भारत के टॉप 10 प्लेयर का एवरेज रेटिंग जो आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस दिन टॉप 10 प्लेयर का रेटिंग 2700 के पार चला जाएगा, जैसे यूएसए का 2726 है, रशिया का 2711 है, भारत भी 2700 का आंकड़ा धीरे धीरे ओवरऑल 10 खिलाड़ियों के एवरेज की बात कर रहा हूँ बढ़ रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। जबकि चाइना से जो भारत का डिफरेंस है वो आप देखिए, उनका एवरेज रेटिंग है 2688 टॉप 10 का। तो भारत जो है 6 पॉइंट ऊपर है। मतलब ओवरऑल अगर आप 10 खिलाड़ियों में गिनेंगे तो 60 पॉइंट ऊपर है भारत का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है। तो ये भारत की मजबूती दिखा रहा है। भारत चीन से धीरे धीरे जो है ज़्यादा मजबूत स्थिति शतरंज में हासिल करते जा रहा है। यूक्रेन नंबर 5 है, अजरबैजान नंबर 6, फ्रांस नंबर 7 की टीम है, आर्मेनिया नंबर 8 की, स्पेन नंबर 9 की और नीदरलैंड जो है नंबर 10 की टीम है। जबकि विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन की टीम नॉर्वे जो है वो 15वें नंबर की टीम है। अच्छा, इसमें वुमेन्स में भी हमने दिखाया था आपको, भारत नंबर 3 है और जॉर्जिया से भारत का फासला सिर्फ 3 अंकों का है यहाँ पर। एक्चुअली वुमेन रैंकिंग में थोड़ा सा नुकसान हुआ है, उसी के चलते ऐसा हुआ है। लेकिन भारत अभी भी जो है तीसरे स्थान पर बरकरार है। चाइना नंबर 1 एवरेज रेटिंग 10 खिलाड़ियों की, और रशिया जो है वो नंबर 2 पर है। अच्छा, इस बार इन्होंने एक नया कॉलम चालू किया है, मिक्स कॉलम। मतलब वुमेन्स और मेंस की
एवरेज रेटिंग दोनों को मिला दें, टॉप 10 जो मैन है, टॉप 10 वुमेन का एवरेज मिलाया जाए, तो क्या स्थिति बनती है? रशिया विवाद रूप से जो है वो नंबर 1 पे है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि रशिया में वुमेन्स के 10 खिलाड़ियों की अगर आप बात करेंगे तो वो बहुत ही स्ट्रांग है। सिर्फ तो यहाँ पर आप देखिए रशिया नंबर 1 है 2583 रेटिंग के साथ, चाइना 2579, इंडिया नंबर 3 है ओवरऑल में और 2554 के साथ। उसके बाद यूएसए का नंबर आता है, यूक्रेन, पोलैंड, अजरबैजान, फ्रांस और जर्मनी और जॉर्जिया। ये दोनों की ज्वाइंट रेटिंग बताती है कि किस देश में जो है वो चेस ओवरऑल कैसे ग्रो कर रहा है, तो उसमें भी इंडिया जो है वो नंबर 3 में। मतलब अब के बाद कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, कोई भी वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप हो, ओलंपियाड हो, हर जगह भारत सीडिंग के हिसाब से ही मेडल का दावेदार अब है। वुमेन सेक्शन में हमने जो है वो बात करना मेरे ख्याल से रह गया था, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वुमेन्स में क्या स्थिति है फिलहाल। हु ईफान नंबर 1 पर हैं, यहाँ पर अलेक्जेंड्रा गोरेचिकना जो है वो नंबर 2 पर है रशिया की। ईफान तो लगभग ऑल बॉल खेलती नहीं है। हम्पी नंबर 3 ने, और अभी चूंकि ये टूर्नामेंट में उनको एक नुकसान, मेरे ख्याल से कुछ नुकसान हुआ होगा रेटिंग का, तो शायद अब 2570 के आसपास रहेंगी। रूस की लाग्नो कटेरियाना ने अपनी रेटिंग काफ़ी सुधारी है, वो 2563 पर हैं। जू वेंजुन जो कि करंट वर्ल्ड चैंपियन है, उनका रेटिंग 2555 काफ़ी डाउन गया है, और ये दुख की बात है कि हम्पी जी बाहर हो गई, वरना मुझे लगता था कि अगर हम्पी जी कैंडिडेट जीती तो वो जू वेंजुन को हरा सकती थी। तो खैर, इसके बाद मारिया, फिर एना और यूक्रेन के दोनों खिलाड़ी। कोशन्युक, हरिका जो है वो 12वें नंबर पर हैं अभी, और अभी कुछ समय तक मेरे ख्याल से जब तक वो वापसी नहीं करती तब तक वो इसके आसपास ही रहेंगी। तो इसके अलावा टॉप 100 जूनियर की अगर आप बात करें तो गुकेश नंबर 2 हैं, अर्जुन नंबर 3 है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया के प्लेयर टॉप 10 में ही 4 प्लेयर हैं, प्रज्ञानंदा नंबर 8वें पर और निहाल नंबर 9 पर हैं, तो ये है। और रौनक साधवानी का नंबर 15वें नंबर पर आता है, तो 15 में से 5 आपके हैं। क्या बात है, भारत जूनियर में अपने आप ही बहुत मजबूत है। टॉप 100 जूनियर गर्ल्स में भारत की सविता श्री नंबर 4वें स्थान पर हैं, अवंतिका 15वें नंबर पर और दिव्या जो है 17वें स्थान पर हैं। और इसके साथ प्रियंका नूटाकी जो कि वर्ल्ड जूनियर से जो बाहर हो गई, आपको पता होगा वो ईयरबड्स की वजह से, तो वो 19वें नंबर पर हैं विश्व जूनियर जो खिलाड़ियों की सूची है। तो इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग में भारत जो है एज अ टीम लगातार मजबूत होता जा रहा है, और अगर यही क्रम बरकरार रहा तो हम तो उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस दिन भारत के जो टॉप 10 प्लेयर्स की जो एवरेज रेटिंग है वो 2700 पार कर जाएगी, और उसके लिए भारत को टॉप 10 खिलाड़ियों में मिलकर टोटल 60 अंक बढ़ाने हैं, जो कि असंभव तो नहीं है। और मुझे लगता है कि आने वाले शायद 5-6 महीने में जो है ये कारनामा भी हो जाए, और अगर भारत ऐसा करेगा तो दुनिया के इतिहास में वो चौथा ऐसा देश जो है बन पाएगा। तो खैर, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी कि विश्व रैंकिंग में क्या बदलाव हुआ है। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।